हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। आज हम लोग जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे। ठीक है, आज जो हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वन बाय वन देख लेते हैं कि वो टर्म्स हैं क्या। सबसे पहला है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? तो एक्सपेंसेस द कॉस्ट इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस उस कॉस्ट को बोलते हैं जो हम लोगों को इनकर्ड करना पड़ता है ताकि हमको वहां से अर्निंग हो सके, रेवेन्यू। नेक्स्ट वन, रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू रेफर्स टू दोज अमाउंट। रेवेन्यू उस अमाउंट को बोलते हैं which we received after selling a commodity, जो हम लोगों को मिलता है कहां से? सामान को बेचने के बाद। मतलब कोई भी सामान को बेच के जो पैसा हमारे पास आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, इनकम। इनकम क्या होता है? तो इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम उस प्रॉफिट को बोलते हैं जो पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग कमाए, या इन अदर वर्ड इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा जब रेवेन्यू ज्यादा हो जाए एक्सपेंसेस से तो हमारा वो क्या कहलाएगा? इनकम। अब रेवेन्यू ज्यादा हो जाए एक्सपेंसेस से मतलब क्या? किसी भी सामान को बनाने में जो मेरा खर्चा लगा उससे ज्यादा में अगर हम उसको सेल कर पा रहे हैं, दैट इज इनकम। बहुत बार बच्चों को इनकम, प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस नहीं पता होता है, उन लोगों को लगता है तीनों सेम है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं इनकम, अब इसके बाद गेन और प्रॉफिट भी देख लेते हैं ताकि बच्चों को जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाए। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे बोलते हैं? तो प्रॉफिट मींस इनकम अर्न फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब प्रॉफिट उस फायदे को बोलते हैं जो एक बिजनेस कमाता है अपने नॉर्मल एक्टिविटी से। मतलब बिजनेस करने से अगर फायदा हो रहा है फर्म को तो दैट इज प्रॉफिट। एंड इसका जस्ट रिवर्स, उल्टा, बिजनेस करने से फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जब भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल, अचानक, रोज रोज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेन। यहां पे देख सकते हैं गेन क्या है? तो गेन इज इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। गेन क्या करता है? मालिक के इक्विटी को, कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। एंड रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन अदर देन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। और ये हुआ कैसे? बिजनेस के कारण नहीं हुआ, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के कारण नहीं हुआ। फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर। और ये हुआ कैसे? तो इरेगुलर इनकम या जो रेकरिंग नेचर का नहीं है उसके कारण ये फायदा हम लोगों को हुआ। तो हम लोग देख सकते हैं इनकम का मतलब क्या हुआ? जब रेवेन्यू ज्यादा हो जाए एक्सपेंस से तो वो रेवेन्यू होगा। बिजनेस से हमारा प्रॉफिट होता है, बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट होगा। इन बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं, कोई और फैक्टर इन्वॉल्व है और जो अचानक होता है, इंसिडेंटल होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, वो होगा गेन। इसके बाद लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस हमारा अगर बोले तो ये इनकम का जस्ट अपोजिट है। इनकम में क्या पढ़े? रेवेन्यू ज्यादा हो जाए एक्सपेंसेस से तो वो होगा हमारा क्या? इनकम। बट लॉस में क्या होगा? जब टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, किससे? टोटल रेवेन्यू से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस। मतलब पूरे साल भर में हम जो सामान बेचे, तो सामान बेचे तो सामान जो बेचे उसका बेचने का खर्चा मेरा ज्यादा हो गया और बेच के जो पैसा हमारे पास है वो अगर कम आता है तो हम लोग को क्या होता है? नुकसान, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस। दिख रहा होगा परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। और सभी को पता है कि ये चारों टर्म्स होते क्या हैं, फिर भी इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो चारों टर्म हैं ये दो लोगों के बीच में परफॉर्म होता है। एक होता है सेलर और दूसरा होता है कस्टमर, जिसको हम लोग बायर भी बोलते हैं। मींस जब कोई एक कस्टमर सेलर के पास जाता है और पैसे देकर के कुछ सामान खरीदता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज। तो यहां पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तो हम लोग बोल रहे हैं परचेज, बट वहीं सेलर जो सामान दे रहा है, बेच रहा है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? सेल। क्लियर? बट इसी कंडीशन में ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो सामान खरीद लिए वो खरीद लिए, आप लौटा नहीं सकते। मींस अगर जो सामान सेलर बेचा कस्टमर को और कस्टमर को वो पसंद नहीं आता है, एज पर देयर नीड, एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो नहीं होता है, वो क्या करेगा? लाके सेलर को वापस कर देगा। तो वो क्या हो जाएगा? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज रिटर्न होगा, बट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? सेल्फ रिटर्न। ठीक है? और परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है, परचेज रिटर्न का एक और नाम क्या होता है? इसका होता है रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्फ रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। एग्जाम में जब भी आपका परचेज रिटर्न, सेल्फ रिटर्न देता है बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन अगर वही आइटम परचेज रिटर्न और सेल्फ रिटर्न की जगह पे दे दीजिए तो प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं।
तो आपको ये समझना कि रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड ही इसका नाम क्यों पड़ा। रिटर्न तो पता है कि दोनों रिटर्न ही हो रहा है, आउटवर्ड मींस व्हाट, हमारे पास से बाहर जा रहा है सामान, मतलब जब हम सामान खरीदें और पसंद नहीं आया तब तो हम लौटा रहे हैं, बाहर वाले किसी बाहर वाले को दे रहे हैं, तो दैट इज परसिव रिटर्न को क्या बोल रहे हैं, रिटर्न तो हो रहा है बट हमारे पास से जा रहा है, दैट्स व्हाई रिटर्न आउटवर्ड हुआ। लेकिन अगर हम खुद सामान किसी को बेचें और वो पर्सन रिटर्न करेगा तो हमारे पास तो रिटर्न होके आ रहा है ना, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल मींस अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिसीवेबल मींस व्हाट, जैसे रिसीवेबल और रिसीव्ड होता है वैसे पेबल और पेड होता है। जब हम बात करेंगे रिसीवेबल मीन कहीं से पैसा आने वाला है, अभी आया नहीं, और रिसीव्ड मतलब ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं। वैसे ही पेड एंड पेबल, पेड का मतलब ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं, पेबल मतलब फ्यूचर में देंगे। तो यहाँ पे बात हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल मतलब कहीं से पैसा हम लोगों को आने वाला है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, सामान बेचा है या सर्विसेज प्रोवाइड किया है। इसके अंदर में हमारा दो टर्म्स आते हैं, डेटर एंड बीआर। बीआर रिप्रेजेंट फॉर बिल रिसीवेबल, क्या इसका मतलब होता है, बिल रिसीवेबल, और दोनों ही टर्म क्रेडिट में आते हैं। जब हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं दैट इज डेटर, जब उधार में सामान बेचेंगे और सामने वाला बिल के थ्रू ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट ऑपोजिट होता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है, तो ट्रेड पेबल मींस अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि जब कोई सामान हम खरीदे हैं और खरीदने के बिहाफ में जब हम किसी को पैसा दे दे हैं या देंगे तो वो हमारा क्या होगा, ट्रेड पेबल। इसके अंदर में भी हमारा दो टर्म्स आता है, एक होता है हमारा क्रेडिटर और एक होता है बिल पेबल। सेम वही कॉन्सेप्ट, जब उधार में किसी को सामान बेचेंगे तो क्रेडिटर, लेकिन उधार में ही सामान बेचा गया बट बिल के थ्रू ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है तो वो एक पार्टी के लिए बिल पेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन वाउचर। वाउचर क्या होता है, तो वाउचर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब आप कोई ट्रांजैक्शन किए हो, इसका कोई प्रमाण है, प्रूफ है, एविडेंस के तौर पे इसको यूज किया जाता है, इसलिए लिखा हुआ है कि वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है व्हिच इज यूज्ड एज अ एविडेंस, उसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है या नहीं हुआ है उसको प्रमाण कौन देता है, एविडेंस के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो वाउचर को। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है डिस्काउंट, सभी को पता है डिस्काउंट क्या होता है, बट डिस्काउंट कितने तरीके का होता है ये शायद ही पता होगा। तो डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। मतलब जब कोई सामान का दाम हम पे कर रहे हैं और जितना उसका दाम है उससे अगर हमको कम पे करना पड़ रहा है सामने वाले को, तो जितना कम करना पड़ रहा है पेमेंट वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग शो नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, तो इट इज द रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सामान का दाम है उसमें जितना हमको कम करके देना पड़ रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। बट कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये पैसा तो कम हो रहा है लेकिन कब होगा, जब आप कैश में पेमेंट करोगे तब। ये तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्रेडिट में कर रहे हो, इन बोथ द कंडीशन ट्रेड डिस्काउंट विल बी गिवन बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर। बट कैश डिस्काउंट इज ओनली गिवन बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कैश में अगर पेमेंट हुआ है तभी एक डिस्काउंट सामने वाले को मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, तो बैड डेट रेफर्स टू दोज अमाउंट व्हिच आर नॉट रिकवर्ड बाय अ फर्म फ्रॉम देयर डेटर। बैड डेट उस अमाउंट को बोलते हैं जो एक फर्म रिकवर नहीं कर पाते हैं अपने डेटर से। डेटर मतलब कौन, जिसको उधार में दिया था। मतलब अगर हम किसी को पैसा उधार दी और सामने वाला पैसा हमको नहीं लौटाता है तो दैट इज बैड डेट फॉर अस, वो हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेट हो जाएगा, मतलब पैसा हमारा वहां पे डूब गया। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि आगे जाकर के एक पूरा चैप्टर, अभी तो हम एक सिर्फ इसका डेफिनेशन देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, बट आपके इस बुक में डेप्रिसिएशन का एक पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूजेस। डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं,
तो डेप्रिसिएशन जो हमारा फिक्स्ड एसेट बिजनेस में लगा हुआ है और उसको यूज करते हैं, तो यूज करने से उसका वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, उसी को हम लोग एक नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन सॉल्वेंट। तो इस सॉल्वेंट को और इंसॉल्वेंट को साथ में देख लेते हैं। सॉल्वेंट और कुछ भी नहीं है, सॉल्वेंट किसी पर्सन को बोलते हैं, सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट हो किसी पर्सन को बोलते हैं, और वो उसका एबिलिटी को शो करता है। मतलब अगर आप किसी को उधार देते हो, किसी को क्रेडिट में पैसा देते हो, तो सामने वाला का एबिलिटी डिसाइड करता है कि वो सॉल्वेंट होगा या इंसॉल्वेंट होगा। मींस अगर आप किसी को पैसा दिए और वो टाइम पे लौटा देगा, दैट इज सॉल्वेंट। बट जिसको आप पैसा दिए और वो लौटाएगा नहीं, या वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि आपके पैसे को वो रिटर्न कर पाए, दैट इज इंसॉल्वेंट। एंड लास्ट, बैड डेट रिकवर। यही हमारा लास्ट टर्म्स है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट अगर आपको क्लियर है, अगर आपको बैड डेट का मीनिंग क्लियर है, तो आपको बैड डेट रिकवर समझ में आ जाएगा। बैड डेट का मतलब क्या हुआ था कि जब आप किसी को उधार दिए और सामने वाला पैसा आपको लौटाता नहीं है, तो हमारे लिए बैड डेट हो जाएगा। लेकिन सपोज आफ्टर सम टाइम, मतलब हम उसको बैड डेट कंसीडर कर चुके हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो पर्सन आके पैसा दे देता है फ्यूचर में, तो जिसको हम लोग बैड डेट मान के चल रहे थे, अगर वो पैसा वापस मिल जाता है इन फ्यूचर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये एंड होता है। इससे भी पहले हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग काइंडली जाकर के उसे देख सकते हैं। मींस इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग टोटल 3 वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पे, आप जाकर के इसको विजिट करें और सारा टर्म्स को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको शेयर जरूर करें इस चैनल को। थैंक यू।